देर रात, खाली सड़क और गाड़ी की हेडलाइट्स जो दूर तक फैले अंधेरे को चीर रही हैं। भारत के शहरों में ना ऐसी कई जगहें हैं जिनसे जुड़ी कहानियां मतलब रोंगटे खड़े कर देती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं रह जाती, ये उन जगहों की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। एक ऐसा अनकहा सा डर जो हवा में महसूस होता है। बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक जगह की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। इंदौर की एक बहुत मशहूर और कुछ लोगों के लिए बेहद डरावनी जगह गमले वाली पुलिया। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। एबी रोड पर आईपीएस स्कूल के पास है शायद। वही। और इससे जुड़ी बातें सुनकर कहते हैं अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दी जाती है। अच्छा, तो हमारे पास जो जानकारी है वो कहाँ से है? मतलब ये स्थानीय लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं या इंटरनेट पे जो अर्बन लेजेंड्स चलती हैं वो है? ये एक तरह से दोनों का मिला जुला रूप है और आज का हमारा मिशन भी यही है, इस कहानी की परतों को खोलना, इसके पीछे छिपे डर के मनोविज्ञान को समझना और ये जानना कि आखिर ऐसी कहानियां क्यों और कैसे मतलब सालों साल जिंदा रहती हैं। सही कहा। चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी के कह सकते हैं केंद्र में जो किरदार है उसका नाम है रोहन। रोहन? हाँ, रोहन। और वो कोई मतलब अंधविश्वासी इंसान नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिल्कुल आज की पीढ़ी का, जिसके लिए हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक साइंस होता है। सही बात है। भूत प्रेत आत्माएं ये सब उसके लिए मतलब बकवास बातें थी। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब आप एक ऐसे किरदार को लेते हैं जो इन चीजों पर यकीन नहीं करता, तो जो भी उसके साथ होता है उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक तरह से वो हमारी तरह ही है जो पहले सबूत मांगता है। हाँ। और माहौल कुछ ऐसा है, रात के करीब 2 बज रहे हैं, इंदौर देवास हाईवे यानी एबी रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा पूरी तरह सन्नाटा है। और फिर आती है गमले वाली पुलिया का वो हिस्सा जिसके बारे में रोहन ने अपने दोस्तों से बहुत कुछ सुन रखा था। अच्छा, क्या सुना था उसने? वही चेतावनियां जो अक्सर ऐसी जगहों से जुड़ी होती हैं। उसके दोस्त कहते थे, भाई कुछ भी हो जाए, रात को गमले वाली पुलिया से गुजरना तो स्पीड कम मत करना और भूलकर भी गाड़ी मत रोकना। और रोहन ने क्या किया? रोहन वो इन बातों को हमेशा हंसकर टाल देता था। कहता था, तुम लोग भी क्या बच्चों वाली बातें करते हो। ये कहानी कहने का एक क्लासिक तरीका है। इसे स्केप्टिक प्रोटैगनिस्ट या शक्की नायक कहते हैं। हाँ, जब एक ऐसा किरदार जो अंधविश्वासी नहीं है किसी अलौकिक घटना का सामना करता है तो सुनने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर ये इंसान डर गया तो मतलब बात में जरूर कोई दम होगा। सही। यह हमें किरदार के साथ तुरंत जोड़ देता है। तो उस रात रोहन देर से घर लौट रहा था, हाईवे खाली था और वो अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। जैसे ही उसकी कार उस पुलिया के पास पहुंची, कहानी ने एक अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया। क्या हुआ? अचानक उसे कार के अंदर एक तेज ठंडक महसूस हुई। ठंडक? मतलब एसी की वजह से? नहीं, वही तो अजीब बात है। एसी अपनी जगह सही चल रहा था, नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन ये ठंडक वैसी नहीं थी। ये हड्डियों तक कांपने वाली ठंड थी। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, जैसे कोई बर्फीली हवा उसे बस छूकर गुजरी हो। ये एक बहुत ही आम अनुभव है जो ऐसी कहानियों में बताया जाता है। तापमान का अचानक गिर जाना ये एक तरह का फिजिकल सिग्नल होता है कि माहौल बदल रहा है, कुछ अननेचुरल होने वाला है। और तभी उसकी कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीच में, ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। रुकिए, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होगी। एकदम सही। आपको कैसे पता? सफेद रंग की साड़ी और बाल खुले हुए। हाँ। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवा का नामो निशान नहीं था। आसपास के पेड़ भी शांत थे, फिर भी उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे वो किसी तूफान के बीच खड़ी हो। ये महज एक संयोग नहीं है। सफेद साड़ी और खुले बाल हमारी संस्कृति में, खासकर डरावनी कहानियों में, एक आर्केटाइप यानी एक स्थापित छवि बन चुके हैं। हाँ, ये तो है। ये एक विजुअल शॉर्टकट है जो सीधे हमारे दिमाग में खतरे का सिग्नल भेजता है। ये देखते ही डर का माहौल अपने आप बन जाता है। तो रोहन के लिए ये सब एक झटके जैसा था। उसने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाए। कार एक तेज चीख के साथ उस औरत से बस कुछ इंच पहले ही रुक गई। डर गया होगा बेचारा। उस पल डर से ज्यादा उसे गुस्सा आया। पागल है क्या, मरना है क्या, ये सोचते हुए उसने उस औरत को डांटने के लिए कार की खिड़की का शीशा नीचे किया। ये भी एक बहुत असली प्रतिक्रिया है। हमारा पहला रिएक्शन अक्सर डर नहीं बल्कि झुंझलाहट या गुस्सा होता है कि ये क्या बेवकूफी है। बिल्कुल। लेकिन उस औरत का व्यवहार बहुत अजीब था। रोहन के चिल्लाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी।
और उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हों, मानो वो हवा में तैर रही हो। ओहो, यहाँ से सिचुएशन वाकई डरावनी होनी शुरू हो गई। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। जैसी वो औरत खिड़की के पास आती है, रोहन उसका चेहरा देखता है और उसकी चीख गले में ही अटक जाती है। उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। क्या? कोई चेहरा नहीं था? मतलब? जहां आंखें, नाक, मुंह होना चाहिए था, वहां बस एक धुंधला सा गहरा अंधेरा था, एक खालीपन। 1 मिनट यहीं रुकते हैं, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। साइकोलॉजिकली ये इंसान के सबसे गहरे डरों में से एक है। कैसे? देखिए, हमारा दिमाग चेहरों को पहचानने, उनसे भावनाएं जोड़ने के लिए बना है। चेहरा पहचान का केंद्र होता है, इंसानियत का प्रतीक होता है। जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसका कोई चेहरा ही ना हो, तो ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होता है। अच्छा। ये पहचान के अभाव मानवता के खो जाने का प्रतीक है, जो किसी भी भूत या प्रेत से ज्यादा डरावना हो सकता है। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। तो डर तो उस भूत से नहीं, बल्कि पहचान के खो जाने से है। जबरदस्त। हाँ। और रोहन के साथ भी यही हुआ। उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। गुस्सा, लॉजिक, साइंस सब कुछ गायब हो गया। वो बस वहां से भागना चाहता था। भागाओ? उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, एक्सीलेटर पे पूरा पैर दबा दिया, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। इंजन पूरी तरह से बंद पड़ गया था। टेक्नोलॉजी का अलौकिक शक्ति के सामने फेल हो जाना, ये भी इन कहानियों का एक अहम हिस्सा है। हाँ। आपकी कार, आपका फोन, जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो काम करना बंद कर देते हैं। ये आपकी बेबसी को और बढ़ा देता है। और रोहन उस वक्त पूरी तरह बेबस था। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। और तभी उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा, और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। नहीं, वो कार के अंदर तो नहीं थी। वो औरत अब कार की पिछली सीट पे बैठी थी। अरे बाप रे! और इस बार शीशे में उसका एक चेहरा दिख रहा था, एक भयानक जला हुआ चेहरा, जिसकी आंखें रोहन को ही घूर रही थीं और होंठ एक डरावनी मुस्कान में फैले हुए थे। ये तो डर का चरम है। पहले कोई चेहरा न होना और फिर अचानक एक जला हुआ चेहरा दिखना, ये दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देने के लिए काफी है। इसके बाद रोहन को कुछ ठीक से याद नहीं। वो बस चीखता हुआ कार का दरवाजा खोलकर बाहर भागा और पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा। और वो औरत? उसके पीछे से एक तीखी, भयानक हंसी की आवाज आ रही थी, जो उस सुनसान हाईवे पर दूर दूर तक गूंज रही थी। क्या भयानक तजुर्बा रहा होगा। तो क्या हुआ रोहन का? क्या वो ठीक था? अगली सुबह जब कुछ ट्रक ड्राइवरों को रोहन सड़क के किनारे बेहोश मिला, तो उसे तेज बुखार था और वो बुरी तरह कांप रहा था। वो होश में आने के बाद भी कई दिनों तक बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था। और उसकी कार का क्या हुआ? उसकी कार वहीं पुलिया के पास खड़ी मिली जहां उसे छोड़कर भागा था। लेकिन एक और अजीब बात थी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। क्या? कार के शीशों पर बाहर की तरफ से अजीब से पंजों के निशान बने हुए थे। वो निशान किसी इंसान के हाथ के बिल्कुल नहीं लग रहे थे। आ गया भौतिक सबूत। ये किसी भी अच्छी अर्बन लेजेंड का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। मतलब? पंजों के निशान, कोई अजीब चीज मिलना या कोई खरोंच, ये सबूत उस घटना को सिर्फ एक दिमागी वहम या सपने से निकालकर एक हकीकत का रूप दे देता है। अब ये सिर्फ रोहन का अनुभव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी घटना बन गई है जिसका सबूत पीछे रह गया है। सही बात है। ये वो चीज है जो कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती है। बिल्कुल। और यहीं से स्थानीय लोगों की मान्यताएं और कहानियां सामने आती हैं। वहां के लोग मानते हैं कि कई साल पहले उसी पुलिया पर एक महिला की एक एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। अच्छा। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और आने जाने वालों को परेशान करती है। और क्या क्या मान्यताएं हैं उस आत्मा से जुड़ी? मतलब सिर्फ दिखती है या कुछ और भी? नहीं, और भी बातें हैं। लोगों का कहना है कि वो आत्मा रात में अक्सर आने जाने वालों से लिफ्ट मांगती है। और अगर कोई गाड़ी ना रोके तो कहानी और भी डरावनी हो जाती है। कहा जाता है कि वो गाड़ी के साथ साथ हवा में दौड़ने लगती है या फिर अचानक गाड़ी के सामने आकर एक्सीडेंट करवा देती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी वास्तविक समस्या को समझाने के लिए एक अलौकिक कहानी का जन्म होता है। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? हो सकता है कि उस पुलिया का डिजाइन खराब हो, या वहां रात में रोशनी कम हो, जिससे ज्यादा एक्सीडेंट होते हो। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है कि वो पुलिया इंदौर की सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन जगहों में से एक मानी जाती है। तो बस
शायद इसीलिए कहानी बनी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहानी शायद जानबूझकर बनाई गई हो ताकि लोग वहां धीरे चलाएं? बिल्कुल, ये एक तरह का सामाजिक तरीका है लोगों को सावधान करने का। ये तो बहुत दिलचस्प थ्योरी है। एक तरह से ये कहानी एक डरावना स्पीड ब्रेकर है। हाँ, आगे खतरनाक मोड़ है वाला साइन बोर्ड शायद लोग नजरअंदाज कर दें, लेकिन एक भूत की कहानी जो गाड़ी के साथ दौड़ती है उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। डर लॉजिक से ज्यादा शक्तिशाली प्रेरक होता है। ये बात तो सही है, लेकिन उन पंजों के निशान का क्या? ये थ्योरी पंजों के निशानों को तो नहीं समझाती। सही सवाल, और यही इन किवंदियों की खूबी है। ये आपको 99% तार्किक व्याख्या देवेंगी, लेकिन हमेशा 1% अनसुलझा छोड़ देंगी। अच्छा, वो पंजों के निशान ही वो 1% है। ये वो हुक है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या हो अगर ये सच हो। यही अनसुलझा हिस्सा कहानी को जिंदा रखता है। और शायद इसी डर की वजह से आज भी जो पुराने ड्राइवर है वो रात में उस पुलिया से गुजरते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनका मानना है कि अगर आपने पीछे देखा तो वो आपको दिख जाएगी। तो गमले वाली पुलिया की इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक शक्की इंजीनियर का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिस पर वो कभी यकीन नहीं करता था। एक सफेद साड़ी वाली बिना चेहरे की औरत जो बाद में एक जले हुए चेहरे के साथ कार के अंदर आ जाती है और पीछे छोड़ जाती है कुछ अनसुलझे निशान। और हमने ये भी देखा कि ये शहरी किंवदंतियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, ये हमारे सामूहिक भय, हमारी चिंताओं और उन अनसुलझे सवालों को दर्शाती हैं जिनका जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं होता। ये वाकई में किसी समाज की संस्कृति और मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही अनोखा माध्यम है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है। ये डर, विश्वास और हकीकत के बीच की धुंधली लकीर पर चलती हैं और इसीलिए ये हमें इतना आकर्षित करती हैं। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस कहानी में रोहन की कार पर मिले पंजों के निशान इंसान के नहीं थे। अगर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है तो इस तरह की छोटी छोटी लेकिन खास जानकारी क्यों जोड़ी जाती हैं? क्या ये सिर्फ कहानी को और डरावना बनाने के लिए है, या ये उन अनसुलझे सवालों की तरफ इशारा करती है जो ऐसी जगहों से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।